हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑडी सेपरे। तो हमारा नेक्स्ट ड्रग है आर्सेनिक एल्बम, जिसका की पॉइंट हम मेंटली रेस्टलेसनेस को ले सकते हैं और फियर ऑफ डेथ को ले सकते हैं। तो इसी के अराउंड उसके सारे सिम्टम्स हैं। तो पहला पॉइंट है ग्रेट एंग्विश एंड रेस्टलेसनेस, मतलब बहुत ज़्यादा वो पेन में होता है पेशेंट और बहुत ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस होता है। चेंजेस प्लेस कंटिन्यूसली, इसकी वजह से उसे कंटिन्यूसली अपनी प्लेस चेंज करना पड़ता है। फियर्स ऑफ डेथ, ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, मतलब उसको डिसीज के बाद डेथ का भी डर रहेगा और अकेले रहने का भी डर रहेगा। हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल एंड साइट, मतलब जो चीज़ एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होगी वो भी उसे फील होगा, उसको उस चीज़ का डिल्यूजन होगा, स्मेल और साइट का। माइजरली, मैलिशियस, सेल्फिश, लैक करेज, इरिटेबल, इनडिफरेंट। तो जो आर्सेनिक का पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा मैलिशियस होगा, मतलब दूसरों को हार्म करने की कोशिश करेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और कुछ भी खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता। वो लैक करेज, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इरिटेबल होता है, इनडिफरेंट, अगर सेल्फिश होगा तो दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है या दूसरे क्या कर रहे हैं वो पूरा इनडिफरेंट है, कुछ किसी और के बारे में नहीं सोचेगा आर्सेनिक का पेशेंट। ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर एंग्विश, फेयर्स ऑफ डेथ, उसका जितना ज़्यादा सफरिंग होगा उतना ही ज़्यादा उसका पेन होता है और उतना ही ज़्यादा वो फियर डेथ के लिए डरता है। मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव, मतलब पेशेंट जो होता है वो मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, तो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, बट फिजिकली टू वीक, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होता है टू मूव, तो इसलिए वो काम वो कर नहीं सकता। उसके मतलब थॉट्स तो बहुत ज़्यादा है पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, चेंजिंग प्लेस कंटिन्यूअली, wants to be moved from one bed to another, lies here and there। तो मेंटल रेस्टलेसनेस की वजह से पेशेंट एक बेड से दूसरे बेड को चेंज करता है, कभी इधर लेटता है कभी उधर लेटता है। इज अ फियर ऑफ डेथ की वजह से है। एंशियस फियर ऑफ डेथ, थिंक्स यूजलेस टू टेक द मेडिसिन, इज इनक्योरेबल, इज श्योरली गोइंग टू डाई। तो डिसीज, अगर कोई छोटा मोटा डिसीज हो जाता है तो वो सोचता है कि इस डिसीज के लिए मेडिसिन लेना बेकार है, क्योंकि मेडिसिन काम नहीं करेगी और जो डिसीज है वो इनक्योरेबल है, वो कभी क्योर हो ही नहीं सकता, उसको ऐसा लगता है। और उसका मरना फिक्स है कि उसको तो मरना ही मरना है डिसीज होने के बाद, चाहे छोटे डिसीज क्यों ना हुआ, लेकिन उसको बहुत बड़ा सोच लेता है। ड्रीड ऑफ डेथ, व्हेन अलोन, जब अकेला रहता है तो उसे हमेशा डर लगा रहता है डेथ का। ऑन गोइंग टू बेड, अटैक्स ऑफ एंग्जाइटी एट नाइट, उसको एंग्जाइटी फील रात में होती है आफ्टर मिडनाइट, क्योंकि आर्सेनिक का करेक्टरिस्टिक टाइम है मिडनाइट और मिड नून, तो इसीलिए उसको अटैक ऑफ एंग्जाइटी का फील होगा मिडनाइट में होगा। टीथिंग चिल्ड्रेन वांट टू बी कैरीड रैपिडली, तो जिन बच्चों के डेंटिशन के टाइम पे बच्चों के वो एक रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, ये भी इसका भी एक रीजन मेंटल रेस्टलेसनेस हो सकता है। Stay tuned for more such videos and please like, share and subscribe the channel.